रात का समय था और बड़ौदा के एक छोटे से गांव में हर कोई अपने घरों में सो रहा था। लेकिन उसी गांव में एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं और कोई वापस नहीं लौटता। एक दिन राजू नाम का लड़का गांव में आया। वह साहसी था और हर रहस्य का समाधान करने का शौक रखता था। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए तैयार था। राजू ने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की खिड़कियों में हल्की रोशनी जल रही थी और एक अजीब सी धुआं वाली बूंदें हवेली के अंदर से निकल रही थीं। राजू ने डर के बावजूद दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर जाने पर उसे कुछ अजीब चीजें नजर आईं। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर पुराने जूते पड़े थे। अचानक एक जोर की आवाज आई और राजू ने देखा कि हवेली का एक कोना हिल रहा था। वह धीरे धीरे उस कोने के पास गया और उसे वहां एक पुराना घड़ा पड़ा हुआ मिला। घड़े के पास कुछ चीखें सुनाई दी और तभी एक अजीब सी शक्ति ने उसे खींच लिया। राजू की नजर घड़े पर गई और उसने देखा कि उसमें एक रहस्यमयी पुरानी किताब थी। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, हवेली की दीवारों से एक खौफनाक आवाज आई, कभी इस किताब को खोलने की गलती मत करना। राजू डर के साथ किताब को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने किताब को बंद किया, हवेली का माहौल शांत हो गया। उसके सामने सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन जब वह वापस बाहर जाने लगा, तो उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक नाम लिखा था, कुमार देव। यह नाम उसे सुनते ही समझ में आ गया कि हवेली के भीतर कुछ और नहीं, बल्कि कुमार देव की आत्मा बसी थी, जो हर रात उस किताब की तलाश में थी।